हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, खास करके उन छात्रों के लिए जो ITI पास आउट हो चुके हैं और उन्हें जॉब की तलाश है। अभी जो है कुछ दिनों पहले भी मैंने बहुत सारे जॉब के बारे में बताया था, तो वो जो भी जॉब थे वो प्राइवेट थे, लेकिन आज जो मैं आप लोग को बता रही हूँ ये बहुत ही बड़े कंपनी में, कहा जाए तो PSU में, एक सरकारी कंपनी में जो है जॉब की वैकेंसी निकाली गई है। क्या है वो वैकेंसी, किस किस ट्रेड उसमें एलिजिबल है, कौन कौन से ट्रेड, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, कहाँ पोस्टिंग होगी, पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ECIL का, आपको एक इसमें दिखाई दे रहा है वैकेंसी। तो ECIL जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये एक MNC है, गवर्नमेंट की कंपनी है, सरकारी नौकरी है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें जो है वैकेंसी निकाली गई है, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंटरप्राइज। बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत ही शान वाली नौकरी होगी, आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे कंपनी में जॉब की वैकेंसी आई है। क्या क्या है उसमें, आइए हम जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो है क्या क्या जॉब है, मतलब ये जो जॉब है ये परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट वाइज है, क्या है, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टू एग्जीक्यूट मेनी ऑफ आवर प्रेस्टिजियस indigenous projects and serve our pride clientele, we are looking for dynamic and result oriented ITI passed candidate on fixed tenure contract basis for a period of 1 year, extendable up to 3 years including the initial term, depending on project requirements and satisfactory performance of the candidate, to work for various project requirement across India। देखिए ये ITI पास छात्रों के लिए जो निकाला गया, क्योंकि ECIL का बहुत सारा जो है काम चलता रहता है, प्रोजेक्ट चलता रहता है, उसके लिए इन्हें ITI पास कैंडिडेट की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, लेकिन इसे एक्सपेंड कर सकते हैं ये 3 साल तक। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगा, जो भी इसमें ज्वाइन करेंगे, उसके बाद 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा करके 3 साल का कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है आपको ECIL में जॉब पाने का। अब आइए हम बात करते हैं कि पोस्ट का नाम क्या होगा, कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या होगा और पे स्केल का क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये पहला 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए इस पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फीटर, ये 3 ट्रेड के लिए निकाली गई है वैकेंसी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फीटर। अब हम बात करते हैं कितनी कितनी पोस्ट है इसमें। तो सबसे पहला पोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है वो 814 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 184 सीट है और फीटर के लिए 627 सीट है। तो पोस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। फिर से मैं बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 814 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 184 सीट है और फीटर के लिए 627 सीट है। अपर एज लिमिट है 30 साल, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इन्हें जो पर मंथ मिलेगा, एक कॉन्सल्टेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें कितना मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो पहला साल आपको मिलेगा 20,480 रुपये, सेकेंड ईयर में मिलेगा 22,528 रुपये और 3 साल तक अगर आपका बढ़ जाता है तो वो हो जाएगा 24,780 रुपये। इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है देखिए हम बता देते हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी PF, TA, DA वाइल ऑन ड्यूटी एंड लीव रूल्स एज एप्लीकेबल। तो बहुत ही देखिए कितना अच्छा इसमें फैसिलिटी भी आपको दे रहा है। एक तो अगर आपका 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा, किसी भी मतलब ITI पास छात्र जो भी जॉब कर रहे हैं, स्टार्टिंग सैलरी इतनी कहीं पे भी नहीं है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,480 रुपये हो। साथ ही साथ आपको TA, DA भी मिलेगा, मेडिकल भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी आपको इसके साथ दी जाएगी। इसके अलावा देखिए सेकेंड ईयर में आपको 22,528 रुपये मिलेंगे और थर्ड ईयर में 24,780 रुपये। बाकी साथ ही साथ आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है, कंपनी का PF है, TA, DA, उसके साथ लीव जो भी सबका अप्लाई होता है आपके साथ भी अप्लाई होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसका जो मैं देख रही हूँ पैकेज वगैरह काफ़ी अच्छा है।
आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ जो है आपका और क्या क्या इसमें मतलब कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। तो मैंने बता दिया कितना कितना पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए तो इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 814 है, इलेक्ट्रीशियन 184 है और फिटर 627 है, जिसमें से एससी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 130 सीट है, एसटी के लिए 57 है, ओबीसी के लिए 220 है और जो जनरल कैटेगरी के हैं ठीक है उसके लिए 326 है और जनरल में ही जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 81 सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 184 टोटल सीट है, जिसमें एससी के लिए 29 है, एसटी के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 50 है, जनरल के लिए 74 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है। फीटर के लिए 627 सीट है, एससी के लिए 100, एसटी के लिए 44, ओबीसी के लिए 169, जनरल के लिए 252 और ईडब्ल्यूएस के लिए 62 सीट है। तो ये तो हो गया सीट के बारे में जानकारी कैटेगरी वाइज, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी पता रहे फॉर्म भरने टाइम। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है, उसी क्वालिफिकेशन के आधार पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया आइए हम देख लेते हैं। इसमें लिखा गया कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ITI 2 years इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन एंड फीटर। ये तो हो गया कि चलो ITI पास होना चाहिए पहला। दूसरा है बोर्ड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग एज वेल एज एडवांस मॉड्यूल्स अंडर मल्टी स्किल ट्रेनिंग पैटर्न ऑफ DGT एंड एम्प्लॉयमेंट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो मांगा गया है एक तो आप ITI पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। मतलब आप ITI पास आउट है, साथ ही साथ आपका 1 साल का अप्रेंटिस भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी। तो ऐसे में अप्लाई कर पाएंगे जिनका अप्रेंटिस किया हुआ है 1 साल का। उसके बाद है 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मटेरियल मैनेजमेंट इन एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट विल बी एडेड एडवांस। अगर ये सब कोई किए हुए हैं 1 साल का, अगर किसी के पास पोस्ट क्वालिफिकेशन है तो ये उसके लिए और भी फ़ायदा कराएगा, उसमें उसका जो ज्वाइनिंग होगा उसमें ये उसको प्रेफरेंस दिलाएगा। ठीक है, और जो भी इस क्वालिफिकेशन को जो भी फुलफ़िल करेगा उसकी सिलेक्शन होगी और उसे ECL के किसी भी ऑफिस में उसे ज्वाइनिंग कराया जाएगा राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है कि शिफ्ट वाइज यहाँ पे जॉब होती है, तो आपका जो जॉब का टाइमिंग होगा वो शिफ्ट वाइज होगा, कभी मॉर्निंग शिफ्ट हो सकता है, कभी इवनिंग शिफ्ट हो सकता है, कभी नाइट शिफ्ट हो सकता है। तो इस तरह से जो है जॉब इसका टाइमिंग रहेगा। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ITI पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ अप्रेंटिस किया हुआ होना चाहिए, और अगर 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो उससे उन्हें और भी फ़ायदा पहुँच जाएगा, छात्रों के सिलेक्शन में जो है फ़ायदा होगा, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन का मेथड क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ रहा है आप लोग को, ये डायरेक्ट आपका मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। तो जो भी ऐसे एलिजिबल छात्र हैं, जो मैंने बताया अभी क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, अगर ऐसे छात्र हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट आपके मार्क्स बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। क्या सिलेक्शन होगी, कैसे होगी देख लेते हैं। तो कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ITI in the ratio of 1:4. In case of a tie, the candidate with higher marks in class 10 standard shall be considered. In case of a further tie, the candidate with earlier date of birth shall be considered. मतलब इसमें आपके मार्क्स बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, आपका ITI का मार्क्स, आपका 10th का मार्क्स। अगर ऐसे कोई छात्र है जिनका मार्क्स जो है मिल जाता है, मतलब 2 कैंडिडेट है दोनों का सेम आ जाता है, तो जिसका 10th में ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर वो भी मिल जाता है तो जिसका एज ज़्यादा रहेगा उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब मार्क्स बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट हैदराबाद थ्रू ईमेल। तो ईमेल के द्वारा छात्रों को सूचित किया जाएगा, उन्हें हैदराबाद बुलाया जाएगा और जो भी उनका डॉक्यूमेंट है वहाँ उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद है डेट फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन विल बी होस्टेड ऑन आवर वेबसाइट एंड सेपरेट इंटीमेशन विल बी गिवन टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल। देयर विल बी नो सेपरेट कम्युनिकेशन टू एनी कैंडिडेट ऑन देयर नन सिलेक्शन एट एनी स्टेज। इसमें क्या है कि पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक को हैदराबाद बुलाया जाएगा और जो भी जानकारी होगी आपको आपके मेल के थ्रू ही आपको भेजा जाएगा। सेपरेट कोई ऐसा कुछ कम्युनिकेशन नहीं होगा, जो भी जानकारी है आपको मेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा और जो भी नोटिफिकेशन है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जारी किया जाएगा। इसके बाद है कि अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग एंड सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफर लेटर विल बी इशूड टू द कैंडिडेट हु आर फाउंड एलिजिबल इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट
हाउएवर issuance of offer letter shall be in a phased manner as per the requirement। ये देखिए कि उसके बाद क्या हो, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप छात्रों को जो है आपका ऑफर लेटर, जो जॉब का ऑफर लेटर है वो इन हैंड ही आपको दे दिया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत टफ नहीं है, ज़्यादा आपका एग्जाम भी नहीं होना है, ज़्यादा आपके मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होगा और सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको उस दिन ही आपका ऑफर लेटर भी दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गया कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि छात्रों को क्या क्या बात का जो है ध्यान रखना है। तो अप्लाई करने टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जो डेट है उस डेट के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। उसके साथ साथ क्या क्या करना है वो देख लीजिए। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल विद अ सेट ऑफ फोटो कॉपीज फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको ओरिजिनल भी चाहिए और एक फोटो कॉपी भी चाहिए जो आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा, मतलब आपका साइन किया हुआ होगा। क्या क्या चाहिए। 1 line registered application form duly signed and with recent color photograph size photo affixed। मतलब आपको जो है जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे उसका एक कॉपी होना चाहिए साइन किया हुआ। सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का, एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी का होना चाहिए, कोई भी आधार हो गया या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो आपका ITI पास आउट है वो, एक्सपीरियंस, कोविड वैक्सीनेशन का, कास्ट सर्टिफिकेट का, सारा कुछ का जो है आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कलरफुल फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का भी आपके पास एक ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड रूल। ये सब लेकर के आएंगे। और अगर कोई से छात्र है जम्मू कश्मीर से रखते हैं रिलेशन तो उनका जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट होगा जो क्लेम करते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए तो वो भी उनके पास ओरिजिनल रूप से मौजूद होना चाहिए। तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये सारा कुछ आपके पास ओरिजिनल और एक आपका फ़ोटो कॉपी आपके पास सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले करके जाना है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की कि कब आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो सबसे पहला डेट कि कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो 1 अप्रैल, मतलब कि 1 अप्रैल कल से ये स्टार्ट हो चुका है। कब तक चलेगा, तो 11 अप्रैल तक 2 बजे तक, याद रखिएगा 11 अप्रैल के 2 बजे तक ही ये आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा तो इसका अभी डेट नहीं आया है, ये आपको डायरेक्ट उसके वेबसाइट पे ही बताया जाएगा। पहले आपका फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डेट। आप फिर देख लीजिए कि 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुका है, 11 अप्रैल तक लास्ट डेट है। उससे पहले ही कोशिश कीजिए कि आप सभी इस फॉर्म को भर ले। बहुत ही अच्छी जॉब है, जो भी एलिजिबल है इसको ज़रूर भरे। काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, अच्छा फ्यूचर है। तो इस जॉब के लिए आप सभी ज़रूर अप्लाई करें। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं कोशिश करूँगी आप सभी कमेंट का जवाब देने का। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो जितने भी छात्र हैं ITI पास आउट हैं, सारे एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं, तो उनके पास भी ये वीडियो पहुंचेगा, वो जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे और उन्हें भी एक अच्छी जॉब के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ क्योंकि यहीं मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी।